तो दोस्तों क्या हाल है। इलेक्शन थी 5 स्टेट्स में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा। आम आदमी पार्टी पंजाब जीत गया और चारों के 4 स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा बीजेपी जीत गया। लेकिन वही दूसरी तरफ हर जगह से हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस को। इलेक्शन तो हुई बड़ी जोरों शोरों से, लेकिन क्या वजह हो सकता है आम आदमी पार्टी बीजेपी की जीतने की? आओ समझने की कोशिश करते हैं। सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फौज की भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि बीजेपी की जीतने की वजह रिलीजियस पोलराइजेशन है, कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, खुद को धर्म का मसीहा बताकर दूसरे पार्टीज को एंटी हिंदू घोषित करते हैं, धर्म के नाम पर मेजोरिटी अपीस करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुई, मेरी राय में इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी गई है। इसके कई सारे सबूत है। आदित्यनाथ की ये स्टेटमेंट कि समाजवादी पार्टी ने बिजली होली और दीपावली में नहीं दी, सिर्फ मुहर्रम और ईद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बन जाता है हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट करने का कारण। फिर 80 वर्सेस 20 का स्टेटमेंट, लेकिन बाद में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से कई लोग, कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। सरकार नहीं दे रही भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोट देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। बाबा अच्छा अगर कोई व्यक्ति भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति मौत मजहब की बात नहीं की थी। अगर यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजेशन ना कर जाती तो क्या बीजेपी हार जाती इलेक्शन में? इस सवाल का जवाब मेरी राय में ना है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजेशन इतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना कुछ लोग सोचते हैं। क्या है वो वजह, आओ सुनते हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग फेस। पहली बात, इलेक्शन जीतने के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेहरा बनाना बेहद जरूरी बन जाता है, और उत्तर प्रदेश में ये चेहरा था योगी आदित्यनाथ का, और दूसरी तरफ था समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। और दिलचस्प बात यह है कि जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश की इलेक्शन का, समाजवादी पार्टी के लिए इतना भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। वोट के परसेंटेज को अगर देखोगे तो 32% अकेले ही समाजवादी पार्टी टच कर गया, जो पिछले इलेक्शन 2017 में ये सिर्फ 22% था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, और साथ में समाजवादी पार्टी के एलाइज को अगर मिलाओगे तो 36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। बीजेपी अपनी एलाइज के साथ 6% आगे है समाजवादी पार्टी से एट 42%। ये मुकाबला काफी टक्कर का था। दूसरे नंबर पर है लेजी ऑपोजिशन पार्टी। अगर ठीक से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास मौका था और काफी पोटेंशियल था मार्क क्रॉस करने का और बीजेपी को हराने का। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ऑपोजिशन का चेहरा अखिलेश यादव इतना एक्टिव नहीं दिखाई दिए कंपेयर टू बीजेपी। वो मैदान में उतरे, लेकिन उतरे तो इलेक्शन के 8-9 महीने पहले। जोश में भी आया, भीड़ भी दिखाई दिए उनकी रैलीज में, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले पिछले 5 सालों में काफी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स दिखाई दिए यूपी में, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट को ही ले लो। अपोजिशन पार्टी ने उतना बड़ा रोल नहीं निभाया इनके प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट का ये लीड आम जनता ने निभाया था, और वो कहीं ना कहीं चूक गया। तीसरे नंबर पर है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। बीजेपी एक्चुअल में काफी प्रोएक्टिव रही इन 5 सालों में। बीजेपी के लीडर्स कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते थे हर इश्यूज में। जब देखो कोई ना कोई रैली या पॉलिटिकल कैंपेन करते रहे। ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसका फायदा तो हुआ बीजेपी को। पीएम का चेहरा हर जगह दिखाई पड़ते हैं, हालातों को समझकर ये रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फार्म लॉस को वापस लेना। चुनावी रैलीज में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है पिछले 5 सालों में माफिया पर कार्रवाई, रेप, किडनैप, मर्डर जैसे क्राइम्स, इसमें काफी गिरावट का दावा किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 18,304 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस गिर के 2020 में 14,455, किडनैपिंग जैसे केस 11,644 केसेस 2019 में, ये गिर के 2020 में 9,109 तक आ पहुंच चुका है। चौथे नंबर पर है वेलफेयर स्कीम्स। केंद्रीय और राज्य सरकार के मुफ्त के राशन योजना भाजपा के लिए बड़ी गेम चेंजर साबित हुई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों की जान और नौकरी दोनों चली गई थी। राशन योजना के अलावा फार्मर्स लॉस को वापस लेने के बाद फार्मर्स को मनाने के लिए पीएम किसान स्कीम के अंदर
कैश दिया गया था फार्मर्स को 6000 पर ईयर। यूपी में ही 2.5 करोड़ बेनिफिशियरी थे इस स्कीम का। ये जो वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी की जीत का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ परसेंटेज जीतने का वजह जाता है गोदी मीडिया पर। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया को कैसे भूला जाए। जीतने के पीछे कुछ न कुछ परसेंटेज जाता है गोदी मीडिया को। एग्जाम्पल तो अनगिनत है, लेकिन जैसे कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, गोदी मीडिया मोदी योगी के चेहरे आगे कर देते हैं। कोरोना आ रही है, वैक्सीन बांटी जा रही है, थैंक यू मोदी जी। यूक्रेन में वॉर हो रहा है, थैंक यू मोदी जी। एग्जाम देने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम कैंसिल, थैंक यू मोदी जी। लेकिन ये तो सिर्फ सीधा साधा एग्जाम्पल है। आगे सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखोगे कि योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश देश की बेस्ट स्टेट है, उत्तर प्रदेश का हेल्थ केयर केरला से भी अच्छा है। लेकिन डेटा के आधार पर देखोगे तो इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन गोदी मीडिया इनके ही स्टेटमेंट को हेडलाइन बना देंगे, असली फैक्ट नहीं बताएंगे, काउंटर तक नहीं करेंगे। और जो आम इंसान जो हर वक्त खबरें न्यूज नहीं देखती है, वो इस हेडलाइन को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब यहाँ पर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है। 42% वोट्स इन्हें मिला और बाकी सबकी सफाई कर दी। सब इलेक्शन हार गया पंजाब में। पहली बात तो पंजाब में किसी भी रिलीजियस पॉलिटिशियन नहीं देखने को मिला। लोगों ने यहाँ पर धर्म को नहीं देखा। और अरविंद केजरीवाल जो जाना जाता है अपने काम की वजह से, जिनका फोकस हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पर रहता है, इसको सामने रखकर वो अपना कैंपेन करते हैं। हालांकि जितना उन्होंने कहा उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जो काम हुआ है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, प्राइवेट लेवल पर गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप किया, बिजली का बिल कम कर दिया, जिसका यूज उन्होंने जो भी दिल्ली में किया, पंजाब में आकर उन्हीं सब चीजों का दावा भी किया। उनके पास स्ट्रॉन्ग फेस भी था, भगवंत मन। पार्लियामेंट में जनता की आवाज उठाई, जनता के बीच रहे, ये पिछले 5 सालों में काम किया है। और पंजाब में भी उनका मकसद बहुत क्लियर था और उनका स्लोगन था, एक चांस केजरीवाल नो, यानी कि एक मौका केजरीवाल को दे के देखो। हमें चांस देकर तो देखो, इन सभी को तो आपने मौका दिया, अब हमें एक मौका देकर तो देखो, हम जरूर करके दिखाएंगे। और दिल्ली पंजाब से बहुत दूर नहीं है, वहाँ के पंजाब के लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं और देखते हैं इस सरकार ने क्या क्या किया है पिछले 5 सालों में यहाँ पर, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। गोवा और उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन वहाँ पर वोट का परसेंटेज 5 to 7% के बीच रहा। एक्चुअल में इस जगह में जीतने के लिए यहाँ के लोगों को लगना होगा कि जी हाँ, चांस है आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनाने का। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए उनमें, तो जीतने में बड़ी आसानी होगी। और तो और इनका कोई रिलीजियस या बैकग्राउंड नहीं है, तो सभी लोगों के वोट मिलने की चांसेस है। इस इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी बन चुका है इंडिया का 4th लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी, INC और TMC के बाद। एट लास्ट दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके सामने पेश किया। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ।